कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। एक बार बोलिए सीताराम की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। राम कथा में माता सती भोलेनाथ के पास आती हैं। भोलेनाथ माता सती से पूछते हैं कि आपने प्रभु राम की परीक्षा तो ले ली। सती भोलेनाथ से झूठ बोलती हैं, असत्य वचन कहती हैं कि नहीं, मैंने आपकी तरह उन्हें प्रणाम किया और दर्शन करके चली आई। भोलेनाथ यद्यपि पति को अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, भोलेनाथ माता सती के वचन को सत्य मान करके प्रतीत कर लेते हैं कि हे सती, जो तुमने कहा वो मैं अंतर मन से स्वीकार करता हूँ कि तुमने सत्य ही कहा। लेकिन फिर भी भोलेनाथ ध्यान योग करके देखने की कोशिश करते हैं। तब शंकर देखे धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोलेनाथ ने ध्यान करके माता सती द्वारा किया गया संपूर्ण वृत्तांत जान जाते हैं और यह भी जान जाते हैं कि इनके पीछे, सती के पीछे, सती को झूठ असत्य वचन कहने के पीछे प्रभु राम की माया ही है, जो सती से झूठ कहवा दी कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें भी हरि की इच्छा बलवान है, प्रभु की लीला अपरंपार है। सती ने माता जानकी का जो रूप धारण किया था, उसे देख करके
भोलेनाथ के अंतर मन में विषाद होता है, कष्ट होता है कि अब तो सती माता जगत जननी जगदम्बा माता जानकी का रूप धारण की है, जिसे भोलेनाथ स्वयं माँ की छवि देखते हैं। प्रभु राम के अंदर पिता की छवि, पिता तुल्य प्रभु राम को मानते हैं और माता समान माता जानकी को मानते हैं। लेकिन जब सती द्वारा सीता का रूप धारण किया गया तो प्रभु भोलेनाथ अत्यंत विषाद में, दुख में हो जाते हैं कि अब तो किसी भी तरह से सती से हमारा प्रीत करना असंभव है। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। भोलेनाथ मन में संकल्प करते हैं कि जिस सती ने सीता का रूप धारण किया, उस सती से इस रूप में मैं प्रीत कैसे कर सकता हूं, कैसे सती को, किस तरह सती को माता जानकी के रूप धारण करने के बाद मैं स्वीकार करूं। उसी समय गगन से आकाशवाणी होती है कि हे महेश, अगर किसी के अंदर भक्ति है तो आपके अंदर है। आपने मात्र सती को माता जानकी का रूप धारण करने पर ही इतना बड़ा संकल्प लिया, जो सामान्य भक्त जन के बस की बात नहीं है। आकाशवाणी नभवाणी को सुन करके माता सती शिव से, भोलेनाथ से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने कौन सा प्रण लिया, कौन सी प्रतिज्ञा ली है, कौन सा संकल्प किया है, हमको बताइए। कीन्हे कवन पन कहूँ कृपाला, कीन्हे कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। माता जानकी भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ, आपने कौन सा ऐसा प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। हे दीनों पर दया करने वाले सत्य के धाम, आप हमें बताइए कौन सा प्रण लिए हैं। यद्यपि माता सती ने भोलेनाथ से नाना प्रकार के प्रयत्न करके पूछ ली, फिर भी भोलेनाथ, माता सती को दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए उस प्रण के बारे में भोलेनाथ माता सती से नहीं बताते हैं। कारण यह है कि जिस तरह से दूध में जल रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसी दूध में जरा सा खटाई पड़ जाए तो दूध जो होता है वो फट जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ वही बात है कि भोलेनाथ और सती के संबंध में जो कपट रूपी खटाई आ गई, उससे भोलेनाथ और सती के संबंध में विच्छेद हो गया। शंकर भगवान माता सती से
अत्यधिक दुराव करते हैं, छिपाते हैं, बात को नहीं बताते हैं कि माता सती को अत्यधिक कष्ट होगा। लेकिन फिर भी माता सती शंकर भगवान के इस वर्ताव को देख करके, इस व्यवहार को देख करके अत्यधिक दुखी होती हैं और इस तरह के दुख से उनका संपूर्ण शरीर जो होता है वो कष्टमय हो जाता है, दुखी हो जाता है। एक एक क्षण, एक एक युग के समान सती को प्रतीत होने लगता है। भोलेनाथ, विश्वनाथ कैलाश पर जाकर के भोलेनाथ एक वट के नीचे जाकर के बैठते हैं। तह पुनि शंभु समुझी पने आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा, लागी समाधि अखंड पारा। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वट के नीचे बैठ करके सामान्य दशा में आकर के समाधि में लीन होते हैं। सम्मुख बैठी हुई सती शंकर भगवान को योग में, समाधि में देख करके उनका एक एक दिन, एक एक युग की तरह बीत जाता है। माता सती प्रभु राम से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, पति के वियोग में, पति से विरक्त होकर के, पति से दूर रह करके जो जीवन है ये हमारा नरक के समान है। मैं इस दशा में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। हे विधाता, जो मैंने अपने पति से अनुचित और झूठ वचन बोला है उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहे हो। इसलिए जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी ने हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप कुछ सबके दुख को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, तो हे प्रभु, हमारी गलती, हमारे द्वेष को, हमारे दुख को हरण करो, उसे दूर करो। इस तरह से माता पार्वती भोलेनाथ के परित्याग से, भोलेनाथ की समाधि में चले जाने से, यद्यपि शंकर भगवान ने सती से ये नहीं कहा कि मैं कौन सी प्रतिज्ञा, कौन सा प्रण ले गया हूँ, लेकिन फिर भी सती को आभास हो गया कि पति भोलेनाथ उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। माता अत्यंत दुखी हैं, द्रवित हैं और अपनी गलती को बार बार सोच करके गलान में, दुख के सागर में डूबती चली जा रही हैं। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम।